श्री वाहेगुरु। धन वाहेगुरु साहिब कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो तो हर कै द्वार। मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। क्या जाना कि वह मरहेंगे, कैसा मरना होए। जेकर साहिब मनो न विसरे, सहला मरना जो तो प्रेम खेलन का चाव। सिर धर तले गली मेरिया, इत मार्ग पैर तरिजै। सिर दीजे कान न कीजे, सूरा सो पहचानिए। जो लड़े दीन के हेत, पुरजा कट मरै। कबहू न छाड़े खेत, गगन दमामा बाजयो। परयो निशान का खेत, जो मांड्यो सूरमा। अब जूझन को दाओ, जेता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतर जामी पुरख भगवान,
दासन दास कहै चन नानक, जेहा तू करायह तेहा हऊँ करी वखियान। दासन दास कहै जन नानक, जेहा तू करायह तेहा हऊँ करी वखियान। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक, वालिए कुल आलम, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी पावन पवित्र मुकद्दस गोद दे अंदर आप गुरु रूप गुरु खालसा सतसंगी जनों संध्या दे दीवाना दे अंदर आप सब हाजरियां भर रहे हो। अज दा ये पवित्र दिहाड़ा जिसनों समर्पित आप संध्या वेले दे दीवाना विच जुड़ कल के बैठे हो, सोदर दी बाणी तो उपरंत आप जियां ने बच्चियां दे पासों पावन गुरबाणी दे शब्द अते और कविता जिहड़ी है वो शब्द के रूप विच कीर्तन के रूप विच आप जियां ने श्रवण कीती है। आओ उस तो उपरंत हजूर जितना समा बख्शिश करते ने जुड़ मिल के बैठण का यतन करिए। जितना समा भी हजूर रहमत करनगे उतना चिर टिकाओ नाल एकाग्रता नाल बैठण का यतन करिए। आओ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे लखते जिगर जिगर दे टोटे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह दे शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित अज दूसरे दिन की हाज़री है। आओ किवें उन्हां सूरबीर सूरमे योधियां ने सूबे की कचहरी दे विच डट के जुल्म का मुकाबला किया है, उस इतिहास नूं समझण ते सुनन ते वाचन का यतन करिए। मैं अपने विचार वाल वधा उस तो पहला आओ साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की फतेह सांझी कर लईए। जितने शरीर आप जुड़ मिल के बैठे हो, सतगुरां नूं सीह झुका के दोवें हाथ जोड़ के बुलंद आवाज़ विच फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा जिहड़ा साडा विषय है ये बड़ा भावुकता वाला है, बड़े ध्यान दे नाल एकाग्र चित हो के सुनने वाला है। खास करके पहला ही आरंभ विच मैं बेनती करदे हां कि आपां जिवें जिवें साहिबजादे सफ़र करते ने उन्हां दे हम सफ़र बनन दा यतन करिए। शरीर नूं इत्थे छड्ड दईए, सुरत नाल उडारी मार के वो बाबियां दे नाल सफ़र करन दा यतन करिए, तां जो सानू वो समय दे हालात महसूस हो सकन कि किवें उन्हां साहिबजादियां ने ये तशद्दुद नूं, ये कहर नूं, ये दुख नूं पिंडे ते हंडाया है। तां करके बड़े ध्यान दे नाल, बड़ी एकाग्रता दे नाल, टिकाऊ दे नाल जितना समा भी बैठिए, आओ सुरत नूं
ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਕੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੇ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੁੰਭੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੋਰਿੰਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਪੈਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁੱਚੇ ਨੰਦ ਦੇ ਹੱਥ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਓਢਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੋਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰਾ ਲਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਵੀ ਕੋਲੇ ਸੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਠੰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਆਰ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਇਸ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਸੀਲ ਹੈ, ਝੀਲ ਨੁਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਔਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਠਾਰ ਸਕੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਠਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੁਰਜ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਐਸੋ ਪ੍ਰਸਤੀ ਮੌਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਦਿਨ ਨੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਛਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸੀਹਾ ਹੈ ਔਰ ਠੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸੀਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਬਾਲਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਮਰਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਦਰ ਕਰਕੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕਹਿਰ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੋਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿੱਘ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬੁੱਲ ਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਮਲ ਤੇ ਸੋਹਲ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਔਰ ਠੰਡ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਥੇਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਠੰਡ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਗੋ ਮੇਟੀ 'ਚ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ,
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਆਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕਾ ਹਰ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 9 ਦੇ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੂਬੇ ਨੇ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੈਦੀ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬੇਵਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ, ਕਲਗੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਬਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਘਣਗੇ, ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਲੰਘ ਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ, ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਾਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸ ਪਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਝੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਬਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇਜੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਆਪ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਝੁਕ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਕੱਦ ਸੀ, ਕਿਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਕੱਦ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੋਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਲੰਘੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਝੁਕ ਕੇ ਲੰਘੇ ਆਏ। ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਏ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ, ਧੋਖੇ ਦਾ, ਛਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਲੰਘੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਐਵੇਂ ਇਹ ਲੰਘਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਲੰਘੇ ਆਏ, ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲੰਘੇ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਲੰਘੇ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੂੜ ਕੇ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਟਿੱਲੇਦਾਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਲੱਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ, ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਲਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਉਸ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਚਾਲ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਖਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘੇਗਾ, ਪਰ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤਲਾ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੋਏ ਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਲਾਮ ਕਰਿਓ, ਝੁਕਿਓ, ਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਚੀ ਲੈਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਗਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੋਲੇ ਤੇ ਕੰਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਉੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਗਰੇ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਅਣਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬੁਲਾਈ। ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਦੀਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਮਾਰ ਨਾਰਾ ਤਸਬੀਹ ਕਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਕਹਾ ਕਿ ਕਰੋ ਸਲਾਮ ਮੁੰਡਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੋਂ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਖੌਫ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਧੌਣ ਅਕੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਖੌਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਮਾਰ ਨਾਰਾ ਤਸਬੀਹ ਕਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹੋ ਕਰੋ ਸਲਾਮ ਮੁੰਡਿਓ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਖੌਫ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਧੌਣ ਕੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜੁੱਤੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਵੱਢ ਦਿਓ। ਆਖਿਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਲਾਚਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ। और साहबजादियाँ क्या है, सच्चे साहिब को सलाम किया है और किसी सलाम को सलाम नहीं करते, और किसी नवाब को सलाम नहीं करते। आपां ते सच्चे साहिब नूं सलाम कीता है, किसी होर दे अगे सीस नहीं झुकाउंदे। सच्चे साहिब को सलाम किया है।
केवल ते केवल सीस साडा इक्को थां ते झुकदा है, बार बार हर थां ते साडा सीस नहीं झुकदा। सुच्चा आनंद ने फिर बोले, कहंदे तुहानू पता है तुहाडी ये गलती दी, ये गुस्ताखी दी तुहानू सजा की दिती जाएगी, सजाए मौत। चुप करके ईन मन लवो। साहिबजादे मनदे नहीं। इस तो बाद वजीर खान भी कहंदा है, इन्हें ना अपने वालों पहला प्यार दलासे ना समझाउण दा यतन कीता है कि बच्चे ने शायद मन जाणगे। सूबे सरहंद अपने कोल बुलाउंदा है, कहंदा इधर आओ बच्चिओ। साहिबजादे चले जांदे ने और बड़े प्यार दे नाल हाथां दे नाल पलोसदा होया कहंदा पुत्रो चुप करके कलमा पढ़ लवो, मूँह मंगे इनाम दिते जाणगे। सोहणियां कुड़ियां लड़कियां इस्त्रियां दे नाल तुहाडे निकाह कीते जाणगे, वड्डे आलीशान बंगले दिते जाणगे, इत्थों तक कि औरंगजेब दे नाल तुहाडी शहनशाह दे नाल मुलाकात कराई जाएगी। जदों उन्हां कहा ना औरंगजेब दे नाल मुलाकात कराई जाएगी, हकीम अल्लाह जार खां जोगी ने जिहड़े शेर लिखे ने शहीदन वफा दे विच, जदों उन्हां कहा तुहाडी औरंगजेब नाल मुलाकात कराई जाएगी, तो साहिबजादे कहंदे ने ऐ वजीर खां किस नाल साडी मुलाकात करा रहे हैं? जिहड़ा पंज नमाजी ते है पर उहदे लई धर्म कोई मायने नहीं रखदा, जिहड़ा अपने पिता नूं सजा दे सकदा है सजाए मौत, उहदे नाल मुलाकात। जिहड़ा अपनी बेटी दा नहीं बनिया, अपनी भैन दा नहीं बनिया, अपने भरावां दा नहीं बनिया, उहदे नाल साडी मुलाकात। इहो जे बंदे दे ते मत्थे नहीं लगना, तुसीं मुलाकात दी गल करदे। ते हकीम अल्लाह जार खां जोगी ने अपने शब्दां विच बाकमाल लिखी, जदों साहिबजादियां ने कहा आपां इहो जे पापी दे नाल बेशक नमाजी है वो, पर है वो पापी है, धर्म उहदे लई कोई मायने नहीं रखदा, केवल ते केवल उहदे लई पैसा कुर्सी सारा कुछ है। इहो जे बंदे नाल साडी मुलाकात होनी भी नहीं चाहिए। अपने वल्लों ते सोची असीं ये बादशाह नाल मुलाकात जदों कवांगे ये खुश हो जाणगे कि बादशाह नाल मुलाकात। तुहानू हर एक चीज़ दिती जाएगी, मूँह मंगे इनाम दिते जाणगे, बथेरे लालच दिते गए। सारा दिन इन्हां दा इसे लालचां दे विच और बड़े प्यार दे नाल समझाउंदे होया लंघिया, पर साहिबजादियां ने कह दिता हमरे बंस रीत एह आई, सीस देत पर धर्म ना जाई। साडे साडे ते वंश दे विच ही ये रीत है कि सीस ते दे देंगे पर धर्म नहीं जान देना। साहिबजादियां नूं कि इस बार तुसी वापस चले जाओ, तुहानू हर एक मूँह मंगी इनाम मुराद पूरी की जाएगी। जाके अपनी दादी मां नाल सलाह कर लवो और सवेरे फिर इस कचहरी में हाजिर हो जाना। और इस तरीके दे नाल पहली कचहरी की समाप्ति साहिबजादियां नूं सिपाही वापस छड्ड आउंदे ने। माता जी साहिबजादियां नूं आउंदे देखदे ने, घुट के कलेजे दे नाल ला लैंदे ने। लाल ते सारियां नूं प्यारे ने। सिपाही वापस आ जाते ने। माता जी सारे दे सारे एक कचहरी विच होए हाल नूं पुछदे ने, पुत्रो तुहाडे नाल अज की कीता? इन्हां ने की पुछदे सी? ते साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह कहंदे दादी मां जांदियां सार ते इन्हां ने चलाकी साडे नाल इह कीती सी कि दरवाजा वड्डा बंद कर दिता ते निक्की बारी खुली छड्डी सी, और आपां भी पहलां जुत्ती नगाई है फिर सीस लंघाया है। और उन्हां दी वार उन्हां दी गल नूं कटदे होया साहिबजादा बाबा फतेह सिंह कहंदे ने वीर जी तुहानूं पता नहीं, वो जांदियां सार कहंदे भी की सी? कहंदे सी झुक के सलाम करियो जाके सूबे सरहंद नूं, वो तुहानू बड़ा कुछ देणगे, बड़े तुहाडे निकाह कीते जाणगे शहजादियां दे नाल, तुहानू आलीशान बंगले दिते। सारे दे सारे हाल नूं ये वर्णन करदे ने और डट के जिहड़ा मुकाबला कीता है दसदे ने कौन कौन सी उस दरबार विच, उस कचहरी दे विच। दादी मां कहंदी डोलना नहीं, बस इसे तरह जुरत भरे जवाब देने ने। और संध्या दा समा हो गई है, सोदर दी बाणी पढ़ी गई, साहिबजादियां नूं सुनाई है। सोहला साहिब की गुरबानी रात हुई है। मोती राम मेहरा जी दुध की सेवा करते हैं।
ਜੋ घर ਦਾ गहना गट्टा जो पैसा सी सारी जिंदगी की कमाई इन्हां सिपाहियां नूं रिश्वत दे दित्ती कि मैनूं दुध छका लैण दो, सेवा दे विच लुटा दित्ती। ये छोटे छोटे बच्चे दुध पी के माता की गोद का निग माणदे होया फिर सौंदे ने। माता जी सारी रात इन्हां नूं समझाउंदे ने कि बस इसे तरह अपने दादा जी वांग जुरत भरे जवाब देने ने, अणख दे विच रहना, इन्हां जुल्मां दे अगे झुकना नहीं है, मुकाबला करना है। सवेर होई मैं संखेप जी अर्ज करा। अमृत वेले उठाया, नितनेम कीता गया, फिर कचहरी लगी है। माता जी बच्चियां नूं कोल बिठा के बाणी सुना रहे ने, सबक सिखा रहे ने। इतने नूं सिपाही फेर आ गए। अज फिर माता तेरे इन्हां लालां नूं कचहरी विच सद्दिआ, साडे नाल तोर दिओ। माता जी ने ये गल कही है, कहंदे तुसीं दीन कबूलण दी गल करदे हो, इन्हां दा कसूर की है, जुल्म की है? सिपाहियां ने फिर उही गल, जुल्म कोई नहीं है, पर ये सानू भी हुक्म है कि इन्हां नूं लैके आओ। इवें ये फिर दूसरे दिन बारी बंद है, दरवाजा वड्डा बंद है, छोटी बारी खुली, उवें ही लंघदे ने जिवें पहले दिन लंघे ने। पर अज दे दिन जिहड़ा कचहरी दे विच नवां एक मोड़ लैके आए ने कि कल शाम दे हालातां नूं वजीर खान ने देख लिया ते रात ही चिट्ठी दे के एक कासद नूं भेजिआ कि मलेरकोटले दे स्थान ते शेर मुहम्मद खां है, उहनूं लैके आओ, वो देणगे इन्हां नूं सज़ा। और जिस वेले ये वापस कासद जिहड़ी चिट्ठी दे के मलेरकोटले शेर मुहम्मद खान नूं आउंदा, दूसरे दिन कचहरी दे विच ये शेर मुहम्मद खान भी पहुंची है मलेरकोटले। साहिबजादियां उस तरह कचहरी दे अंदर जा करके फतेह गजाई है और बोले सुन हाल दे जयकारे लाए ने। फिर ये सारे दे सारे हैरान ने कि ये छोटे बच्चियां दे अंदर किहो जिहा जाहो जलाल है, कितनी क हिम्मत है कि जेड़े ये मरनों डरदे ने, इन्हां दे अंदर कोई मौत दा खौफ ही नहीं है। रहो विचार। सुचा आनंद फिर कहंदा है, तुसीं इन्हां दीन कबूल कर लवो, कलमा पढ़ लवो, जो मंगोगे दिता जाएगा। साहिबजादे जदों प्यार दे नाना नूं मन्ने तो वजीर खान ने दबका मारदियां होया ये गल कही है, बच्चिओ तुहानूं सजाए मौत दिती जाएगी, सोहणियां तुहाडीआं जिंदगियां ने, अजे उम्र की है तुहाडी, कलमा पढ़ लवो और जिंदगी माणो, पैसा शौहरत सब कुछ दिता जाएगा। साहिबजादियां ने सिर हिला दिते कि नहीं। इस तो बाद सुचा आनंद ते वजीर खां सलाह करके गल कहिंदे ने, बच्चिओ तुसीं करोगी कि तुहाडा पिता ते जंग दे मैदान विच साडे सिपाहियां ने, जरनैलां ने मार दिता है, भरा तुहाडे मार दिते गए ने और तुसीं इकल्ले रह गए हो। आनंदपुर तुहाडा उजाड़ दिता है, तुसीं दीने कबूल कर लवो, तुहानूं आनंदपुर स्वर्ग बना के दे दिता जाएगा वापस, पर दीन कबूल कर लवो। साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जवाब देते ने, ऐ वजीर खां साडे पिता नूं कोई मार नहीं सकता। दुनिया ते अज तक इहो जिहा कोई जरनैल जोधा पैदा नहीं होया जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं कतल कर सके। रही गल साडे भरावां दी, साडे वीरां दी, हो सकदा है जंग दे मैदान विच शहादत दा जाम पी गए होण, जिवें ਉਹ शहादत ਦਾ जाम पी के गए ने, जूझे ने, दीन नहीं कबूलिया, आपां भी उन्हां दे नक्शे कदमां ते चलना, दीन नहीं कबूल करना। साहिबजादियां ने इवें जवाब दिता। साहिबजादियां जदों ये जवाब दिता तो हकीम अल्लाह ज़ार खां जोगी लिखदा है, जिस तरीके नाल साहिबजादियां ने जवाब दिता ना, वो बा कमाल सी। इन्हें कहा तुसीं तुहाडे ते जुल्म ढाया जाएगा, हरेक तरह नाल सज़ा दी जाएगी, तुहाडे को सह नहीं होनी, दीन कबूल कर लो। बथेरे दबके मार ले, डरावे दे ले, पर साहिबजादियां ने इस बार जिहड़ा जवाब दिता है, कवि हकीम अल्लाह ज़ार खां जोगी लिखदा है, सतगुर के लाडलो ने दिया रूब से जवाब, आती नहीं शर्म ऐ जरा तुझको नवाब, दुनिया के पीछे करता है क्यों दीन को खराब, किसका लिखा है जुल्म दिखा तू हमें किताब। तू दुनिया दे पीछे दीन नू खराब करदा है,
इन्हां सिपाहियां दे मगर लग के, इन्हां चुगलखोरां दे मगर लग के तू साडे दीन नूं खराब करन दा यतन करदा है, खुद दा दीन खराब कर रहा है। किसका लिखा है जुल्म दिखा तू हमें किताब, लिया किताब की बच्चियां ते कहर ढाउणा, किथे लिखी है? वजीर खान ने कहा मनदे नहीं, सजाए मौत दे दे। काजी नूं पुछिया कि इन्हां लई फतवा जारी किया जाए, तो काजी ने कह दिता नवाब साहब शीरखोर बच्चे ने, ते मुहम्मद साहब की शरह मुताबिक इस्लाम बच्चियां ते वार नहीं करता, बच्चियां ते तशद्दद नहीं ढाउंदा। वजीर खान चुप कर गया, सारी कचहरी दुचिट्टी दे विच पै गई। वजीर खान ने सोचिया जे शरह के मुताबिक नहीं है तो आपां खान मुहम्मद शेर खान नूं सद्दे आए, इहदे कोल पुछ ले। वजीर खान ने कहा चलो ये कर्म इहदे को करा लेने आ। वजीर खान ने कहा शेर मुहम्मद खान, साडे भरा दी जिहड़ी जंग दे मैदान विच मौत होई सी चमकौर दी गढ़ी विच, और तुहाडे भरा ते भतीजे नूं गुरु गोबिंद सिंह दा तीर लग्या सी, और उन्हां दे तीर ने तुहाडे भरा ते भतीजे नूं मारिया है। मैं चाहुंदा कि उस गुरु गोबिंद बागी दे बागी पुत्र तुहाडे हवाले कीते जाण, जो मन आवे। जे मनदे ने प्यार दलासे ना मना लवो, दीन कबूल करवा लवो, नहीं तो फिर मौत की घाट उतार दिओ, जिवें तुहाडा दिल करदा। इत्थे शेर मुहम्मद खां उठे आए, उन्हें कहा ऐ जांपना, साडे मुहम्मद साहिब की शरह मुताबिक इस्लाम के मुताबिक बच्चियां ते वार नहीं करते। रही गल मेरे भरा ते भतीजे दी, हाँ मारे ने गुरु गोबिंद सिंह ने जंग के मैदान विच, जे किते गुरु गोबिंद सिंह सामने आ जावे तो दो दो हाथ करके अपने भरावां दा बदला लवांगा, पर आ बच्चियां ते कहर ढाउणा, बच्चियां नूं मारना, ये कित्थों दा धर्म है? मैं इन्हां बच्चियां ते कहर नहीं करना। ये इक्को एक सी जिहड़ा शेर मुहम्मद खां दी कचहरी विच हाँ दा नारा मारदा कि मैं ये कहर नहीं ढाउंदा। और इत्थे शेर मुहम्मद ने यह गल कही है कि मैं ये शीरखोर बच्चियां ते ये कहर ढा के एडा वड्डा पाप नहीं कमाउणा। महफूज रखे खुदा हमको ऐसे पाप से, हकीम अल्लाह जार खां जोगी। मैं इन्हां बच्चियां ते वार नहीं करना। हाँ दा नारा मारदियां होया इस शेर मुहम्मद कचहरी दे विच उठ के चलिया जांदा। इत्थे मैं एक होर अर्ज करदिआं, बेशक हाँ दा नारा इन्हें मारिया है, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि ये सिखां दा बहुता हमैती बन गया, जां ये सिखां दा श्रद्धालु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा श्रद्धालु बन गया। केवल तो केवल शरह के मुताबिक इन्हें हाँ दा नारा मारिया, उदा दिल विच दया कोई नहीं है। बाद विच इन्हें जंग भी की है बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल, जूझी आए रोपड़ के स्थान ते, ये जंग के मैदान विच जूझी आए, नाल अपनी बड़ी फौज लै गया सी। ठीक है कि इत्थे इन्हें हाँ दा नारा मारे है कि शीरखोर बच्चियां ते मैं वार नहीं करना, पर बाद विच जंग के मैदान विच बंदा सिंह बहादुर नाल इन्हें लोहा ले आए। रहो विचार। साहिबजादियां ने इवें पुछिया ते सुचानंद ने दूना सिंह हंडूरीए ने जो लिखी है, उन्हें ये गल कही है कि बच्चियां नूं, क्योंकि वजीर खां हुण दुचिट्टी दे विच पै गया कि शीरखोर बच्चे ने, बच्चियां ते वार नहीं करना, तो की कीता जावे। सुचानंद जिन्हों इतिहास ने झूठा आनंद करके संबोधन किया, यदि माँ ने ना तो बड़े चावां ते अरमानां दे नाल रखिया होवेगा कि मेरा पुत्र सुचानंद है, सच्ची सुच्ची जिंदगी जीवेगा। जिवें माँ के अरमानां ते कलंकित कर दिता, माँ के अरमानां ते पानी फेर दिता, इस कमबख्त ने इस तरह सुचानंद के नाम ते भी जिहड़ा पानी फेर के कलंकित कर दिता। तां ही ते कोई थोड़ी कीतियां किसी का सुचानंद नाम नहीं रखता, और गंगू भी कोई किसी का नाम नहीं रखता, ये पापियां दे नाम इन्हें पानी फेर दिता। ये उही सुचानंद है जिहड़ा है तो हिंदू ही सी ये भी। और गुरु नानक देव महाराज जी ने गल कही सी, घर घर मीआं सबना जीआं बोली अवर तुम्हारी। ये वो गल है। उदां तो ये कहंदा मैं हिंदुआं दा आगू हाँ, पर ये दीने इस्लाम दा एक गुलाम है। और जिहड़ा उत्थे वजीर खां दे तलवे चटदा फिरदा, ये घर घर जीआं
सबना मियाँ बोली अवर तुम्हारी। उत्थे जाके ये मियाँ मियाँ करदा फिरदा है और हिंदुआं नूं कहंदा मैं तुहाडा आगू हाँ। कोई आगू नहीं, इस्लाम दा गुलाम है। और वजीर खान नूं खुश करन दे लई किसी भी हद तक चलिया जांदा सी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ ਨੇ ਕਥਾ ਗੁਰਸੁਤਨਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। और इन्हां बच्चियां नूं कहा सुचानंद ने, ए बच्चिओ जो तुहाडे मन आउंदा चुक लवो, तुहाडा जो चुकोगे वो तुहानूं दे दिता जाएगा। तो ध्यान देना इत्थे उन्हां बच्चियां दी सोच ते ना उन्होंने मठियाई वाल देखिया, ना उन्होंने इस खिडौणियां वाल देखिया। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह ने बंदूक चुकी है, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह ने नेजा चुकी है। ये है उन्हां दी सोच। और जदों इवें चुकिया तो उस तरह ही हथ विच बंदूक ते नेजा फड़े होया नूं सूबे की कचहरी विच लै आया। आ वेखो नवाब साहब जिन्हां नूं तुसीं शीर खौर कहिंदे हो, इन्हां दी सोच देखो। ना खिडौणियां नूं देखिया, ना मठियाइयां नूं देखिया, ये तो हथियारां नूं पै गए। वजीर खान ने अपनी तसल्ली दे लई ये पुछिया, बच्चिओ जिहड़े तुसीं हथियार चुके इन्हां नाल करोगे की? साहिबजादियां ने क्या मुकाबला। तो सुचानंद ने कहा जे तुहानूं हुण छड्ड दिता जावे ते की करोगे? तो साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह कहंदे ने तुसीं छड्डना तो है नहीं, जे छड्डना ही हुंदा ते फड़दे क्यों? फिर भी जे तू पुछदा है आपां जावांगे इत्थों, अपने गुरु पिता नूं मिलांगे, जंगलां विच जावांगे, खिंडे पुंडे होइआं ਸਿੰਘਾਂ नूं इकट्ठे करके जुल्म दे खिलाफ एक जंग लड़ांगे। वजीर खान ने कहा जे तुसी जंग विचों हार गए फिर? तो साहिबजादियां ने कहा जंग विचों हार गए, दोबारा जंग की तैयारी करांगे, फिर हमला करांगे। इन्हां कहा जे तुसी फिर हार गए तो फिर की करोगे? तो साहिबजादा बाबा फतेह सिंह कहंदे ने ए नवाब छड्डना ते तुसी है नहीं, मुकदी हुई गल इत्थे मुकाईए कि जुल्म के खिलाफ उतना चिर लड़ी जावांगे जिन्ना चिर जुल्म नहीं खत्म होंदा, जां फिर जिन्ना चिर साडियां शहादतां नहीं हो जांदियां उन्ना चिर ये जुल्म के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आपां शहीद हो गए, साडे तो बाद होर बहुत ये जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाउणगे। ਇਹੋ जी रूह इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सिखां दे दुनिया के अंदर फूक जावांगे कि जुल्म के खिलाफ हर कोई आवाज़ उठावेगा। क्या तो जुल्म के खिलाफ से, सूबे के खिलाफ तो नहीं सी किया। किसी नाल निजी तौर पर वैर नहीं है, ना खालसे का, ना साहिबजादियां का, ना पातशाह का। केवल तो केवल जुल्म के खिलाफ जंग लड़ी है। और इन्हों उस गल दियां मिर्चां लग गई कि साडे जुल्म नूं रोकदे ने, एक आज़ाद सोच की गल करते हैं। हकीम अल्लाह जार खां जोगी ने कहा जे पातशाह ने जुल्म दे हटाउण की गल की तो मुसलमान बिगड़ गए। पातशाह ने कहा जुल्म हटा देंगे तो मुसलमान बिगड़ गए। जे हजूर ने कहा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बुत परस्ती नूं रोकांगे, कहंदे हिंदू बिगड़ गए। और इस तरीके दे नाल ये सुचानंद सारे दे सारे कीते हुए पर उपकारां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जियां दे नूं भुला के ये साहिबजादियां दे नाल ये कैर कमाउंदा है। ये बलदी हुई ते तेल पाउण दा काम कर रहे हैं। इन्हें क्या वजीर खान जी, नवाब जी तुसी देखिए इन्हां ये किवें दी सोच रखदे, ये शीर खोर ने। और इत्थे सुचानंद ने एक गल कही है, खिमा करना इतिहासकारां ने वो लिखी है। सुचानंद ने कहा ऐ नवाब सप नूं मारना, शेर नूं मारना, बघियाड़ नूं मारना और उहदे बच्चियां नूं पालना कित्थों दी सियाणप है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे तुसी खिलाफ हो और बच्चियां नूं छड्डण दी सोच रहे हो, ये कित्थों दा न्याय? सप नूं मार देना ते बच्चियां नूं दुध पियाउणा पालना कि चलो वड्डे हो जाने, कित्थों दी सियाणप ते न्याय है? इन्हां नूं बच्चे ना समझो, ये एक तूफान लैके आउणगे आउण वाले समय।
वजीर खां फिर दुचित्ती दे विच है। इन्हां ने हुण डरावे भी दिते, कुछ क तसीहां दा जिक्र मिलदा इतिहास। आपां चलो सिद्धा कह दिंदे आ कि नीहां दे विच इनके शहीद कर दिता गया, पर कथा गुरसुतनकी दे विच दूना सिंह हंडूरीए ने कुछ तसीहां दा जिक्र कीता है, जिहड़े इन्हां साहिबजादियां नूं तसीहे दिते गए ने। उन्हां पहिलां ये गल दा जिक्र किया कि साहिबजादियां नूं कोरड़े मारे गए ने। मैं इत्थे अर्ज करदिआं, जिहड़े वजीर खान ने अत दे लालच दिते ने, और वो इतनी वड्डी उहदी बेइज्जती है कि उहदे कोल बच्चे तक भी दीने इस्लाम विच कबूल ना करवाया जावे, वो किसी भी अत नीच की हद तक गिर सकता सी। इत्थे इन्हां नूं कोरड़े मारे गए। इस तो बाद खमची का जिक्र मिलता है कि साहिबजादियां नूं खमचियां मारियां गईयां। खमचियां तो भाव एक पतलियां शमकां लईआं गईयां ने, और इन्हां साहिबजादियां दे सोहल ते कोमल शरीरां ते शमकां मारियां गईयां ने। इन्हां नूं पूरे दी पूरियां सजावां दित्तियां ने। इवें सजावां दिंदियां होइआं इन्हें क्या अज सजा दित्ती है, अज दुख दिते ने, हुण रात दादी दे नाल सलाह करनगे ते डरनगे। दादी कहेगी दीन इस्लाम कबूल कर लवो, क्यों एवें तशद्दुद नूं चलदे हो। दूसरी रात इन्हां फिर पे इत्थे कईयां इतिहासकारां ने कह दिता कि शहीद नीहां दे विच चिण दिता सी, और नीहां चिणन तो बाद इन्हां नूं छड्ड दिता सी। फिर रहो विचार, अज फिर ये सिपाही दादी मां दे कोल छड्ड के आउंदे ने, और दादी मां दे कोल छड्डण तो बाद जदों छड्ड के वापस आ जाते हैं, साहिबजादियां दे सोहल ते कोमल शरीरां ते जदों ये लाशां देखियां, मांस कितना कितना बाहर उभरिया होया है। ये गल नूं आपां मैं कह दिता, आपने सुन लिया। एक छोटी जी गल है जिन्हां ने इस सारे दे सारे तशद्दुद नूं पिंडे ते हंडाया है। जिस मां गुजरी ने ये पोतियां दे ये हालातां नूं देखी होंगे, जिन्हां नूं कदी भाई चौपा सिंह वर्गे, भाई खिडावा सिंह वर्गे कदी खिडाया करते सी, घोड़े बन के मोढियां ते चुकिया करते सी, घोड़े बन के खिडाया करते सी, और कदी भुंजे जमीन ते पैर नहीं सी धरन दिता, घोड़ियां ते सवारी कराउंदे सी, हाथियां ते बिठाउंदे सी। अज उन्हां लालां दे इस कोमल कोमल शरीर ते लाशां पईयां होईयां ने, निशान बने हुए ने। उतों ठंड कह रही है, और दादी मां ने ये हालात वेखे ते उस मां दे दिल ते की गुजरी होवेगी। सच विच ये माता गुजरी है जिन्हें जो आई अपने ते गुजार लई, सहार लई। माता ने दोवां पोतरियां नूं गल वकड़ी दे विच लै के एक हौका भरिया, और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं याद करदिआं होइआं ये बेनती कीती है, पति गुरदेव जिवें आप दी निभ गई है, इस तरह इन्हां लालां दी भी निभ जावे। साहिबजादियां नूं नाल लैके सोदर दी बाणी श्रवण कराइए, समुची गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत श्रवण कराइए। और अज तीसरी कचहरी की पेशी है। माता जी ने अज दे एक कहर तो हिसाब ला लिया कि हुण कल दा जिहड़ा दिन है वह सुख दा नहीं है। इन्हां जालमां ने अज ही इतना का जुल्म ढा दिता है, कल बहुत कहर करना इन्हां ने। माता जी नूं आउण वाले दे हालातां दा सारे दा सारा पता लग गया कि जिहड़े अज इतनी अत दी नीच हरकत कर सकते हैं, वो कल की करनगे। और अज तीसरे दिन की कचहरी है, और सिपाही फिर लैन लई आए ने। अज माता जी नूं पता है कि गए वापस नहीं आउणे, क्योंकि कल दे हालातां ने ये सच विच माता जी नूं महसूस करा दिता कि अज दे गए वापस नहीं आउणे। अज दे दिन जिहड़ा माता ने तैयार किया है, इन्हां साहिबजादियां नूं नीले वस्त्र पहनाए गए ने। इतिहासकारां ने वखरे वखरे रंगां दा जी चूड़ीदार पजामियां पाईयां गईयां ने। माता जी ने सोहनी दस्तार सजाई है, और दस्तार तो बाद सीस ते नन्नी जी कलगी लाई है, तैयार बर तैयार कर दिता। हकीम अल्लाह जार खां जोगी नूं ये हालात नूं जिहड़ा अपने तरीके दे नाल, अपने वलवले दे नाल वर्णन करदा है, वो शब्द बल कमाल ने। और साहिबजादियां नूं माता जी घुट के गल वकड़ी दे विच लैंदे ने। सिपाही कहंदे ने माता जी जल्दी करो, हुक्म है सूबे सरहंद दा पेश करो। और माता जी नूं पता अज दे गए दोबारा वापस नहीं आउणे,
ਤੇ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾने से पहले गले से लगा तो लूं, केसों को कंगी करूं, मुंह दुला तो लूं, प्यारे सरों पर नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, मरने से पहले तुमको धुला बना तो लूं। ऐ मेरे पुत्रो जान तो पहला घुट के गल वकड़ी ते पा लो, केसों को कंगी करूं, मुंह दुला तो लूं। हकीम अल्लाह ज़ार खां जोगी प्यारे सरों पर नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, मरने से पहले तुमको धुला बना तो लूं। लोग भी विआउंदे ने पुत ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज माता गुजरी ने भी अपने इन्हां जिगर दे टोटियां नूं विआहिया है। एक नूं चमकौर दी जंग दी गढ़ी विच, दो सरहंद दीआं नीहां दे विच माता गुजर कौर ने इन्हां दो प्यारे लालां नूं दुला बना के इन्हां सिपाहियां दे हवाले कर दिता। ये एक मां दा हिरदा जान सकदा है। जिवें विद्वानां दा मनना है ना कि जिमें माँ किसी बच्चे नूं जन्म देंदी है तो वह दर्द नूं वह पीड़ा नूं एक माँ ही महसूस कर सकती है, इस तरह एक माँ ही ये गल नूं महसूस कर सकती है कि अपने हथी इन्हां दुलारियां नूं इन्हां पाले होइयां नूं तोड़ देना, मौत दे गल ला देना है कितनी क वड्डी गल है। और किवें उस माता गुजर कौर दे ये हिरदे ते दिल ते बीती होवेगी। घर विचों बच्चे स्कूल जांदे ने ना, सारियां दे आपां गृहस्थी जीवनां वाले घर विचों सारियां दे बच्चे जांदे ने स्कूल। जे किते 10 मिनट किते बस लेट हो जावे जां पुत्तर घर लेट आवे ते माता पिता दे भादियां बन जांदियां ने। बस वाले ड्राइवर नूं फोन, स्कूल दे प्रिंसीपल नूं फोन, सारे पासे फोन खड़का दिंदे ने साडा बेटा पुत्तर घर क्यों नहीं आया। 10 मिनट वध हो गए ने, 10 मिनट नहीं बीतण दिंदे ते भादियां बन जांदियां ने। ते माता गुजर कौर नूं पता अज दे हत्थी तोरे दोबारा नहीं वापस आउणे। उन्हां दे दिल ते की बीती है, पहले ही मैरिज कर दिता। ये मां दा हिरदा महसूस कर सकदा है, एक प्यार वाले दा हिरदा। एक इस केवल ते केवल सुन लिया जिन्हां ने उस महसूस किया उस समय नूं किवें ये माता गुजर कौर ने तोरे ने। मरने से पहले तुम्हें धुला बना तो तोड़ दिते। इन्हां जलादां दे हथ, इन्हां वैरियां, इन्हां पापियां दे हथ तोड़ दिते ने माता जी। साहिबजादियां नूं ये सिपाही उस तरह लैके तीसरे दिन कचहरी विच हाज़र कर दिंदे ने। सूबे सरहंद अज पूरे क्रोध विच है। वैसे इतिहासकार ने जिहड़ा इहदी शक्ल दा जिक्र कीता वो तो बहुत भैड़ी दा कीता। काला इहदा रंग, मूँह ते कुछ क दाने होए ने, नक इहदा काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी इहदी भयानक शक्ल जिहड़ी है इस सूबे सरहंद दी है। और इहदी जैहो जी शक्ल उहो जे इहदे कर्म उहो जिहियां इहदियां करतूतां। तीसरे दिन साहिबजादे आए ने, आउंदियां सार वाहिगुरू जी का खालसा उतनी बुलंद आवाज़ दे विच ये फतेह नहीं है जिस हिसाब नाल साहिबजादे गजने। वो तो सूबे की कचहरी विच गजदे सी, आप तो फिर अपने पिता प्यो की गोद विच बैठे हो। दोबारा फतेह अर्ज करो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह गजाई है। सूबे सरहंद ने कहा, बच्चों अज तुहाडा अखीरला दिन है, अज दिन कबूल कर लवो नहीं तो मौत के घाट उतारे जाओगे। साहिबजादियां ने मना कर दिता। अज इन्हां दे उंगलों दे विच पलीते रख के इन्हां नूं सजा दिती है, तसीहा दिते है। भुख का तसीहा वैसे ही चल रहे हैं, ठंड का तसीहा वैसे ही चल रहे हैं, विछोड़े का तसीहा वैसे ही चल रहे हैं। अज हत्थां विच पलीते ला के सजा दी गई है। इस तो बाद दूना सिंह हंडूरीए ने जिस हालातों का जिक्र किया, उन्हें कहा इन्हां नूं इतनी सजा दी है कि साहिबजादियां नूं एक रुख दे नाल बन लिया और रुख दे नाल बन के इन्हां ने गलेले मारे ने। बहुते इतिहासकार केवल तो केवल इत्थे समाप्ति कर देंदे ने कि नीहां विच आण के शहादत कर दित्ती। मैं अर्ज कर दिया, मैं तां इस किताब का नाम अर्ज कर दिया जिन्हां ने अज सुनिया है उन्हां कहना नवीं गल कोई कढ मारी है। दूना सिंह हंडूरीए ने यह गल का जिक्र किया है।
और काफ़ी पुरातन स्रोत है, जिहदा उलथा सरदार प्यारा सिंह पदम ने किया है। इन्हां ने की कीता है, बन के रुख दे नाल और गुलेले मारे ने। गुलेलियां दे विच कस कस के इन्हां ने पत्थर दीयां ढीमां मारियां ने और तसीहे दिंदे ने कि डर दे नाल, खौफ दे नाल कंब जाणगे। सूबे ने कहा इन्हां दीयां अखां दे विच किते मैनूं डर नहीं नज़र आउंदा, किते भै नहीं नज़र आउंदा। मैं इन्हां दीयां अखां विच भै देखना चाहुंदा, पर जदों इन्हां ने एक कोरड़े मार के देख लिया, शमका मार के देख लिया, पलीते रख के देख लिया, अखीर गलेले मारदे ने, किसी तरीके नाल वाह नहीं चलती। साहिबजादे उवें परमात्मा की इबादत विच दादे नूं याद करदे होया इत्थे खड़े ने। रामपुर खेड़े वालियां ने एक किताब लिखी है साका सरहंद। उन्हां साका सरहंद दे विच इह गल दा जिक्र कीता, जदों ये गुलेले मारदे ने ना, ते साहिबजादा बाबा फतेह सिंह दी एक अख ते जाके गुलेला वजदा है, और जिहड़ा अख ते गुलेला वजदा है, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह दी अख विचों खून सिमण लग जांदा है। पर फिर भी इन्हां जालमां दे हिरदे किते वलूंदरे नहीं गए, किते नरम नहीं होए। शायद ये हिंदू भी पत्थर पूज पूज के पत्थर दिल हो चुके हैं, मुसलमान भी इतने पत्थर हो चुके ने कि आ कोमल कोमल जिंदा ते ये कह ढाउंदे आ, इन्हां दा मन किते पतीजिया नहीं। ये सजा दिती इन्होंने, पूरी वाह ला ली, नहीं मन्ने साहिबजादे। खोलिया कचहरी विच लिआंदा, सूबे नूं पूरे दा पूरा क्रोध है कि जिवें इन्हां दा पिता नहीं मनदा, उस तरह पता नहीं किहड़ा खून इन्हां दीयां रगां दे विच दौड़दा है कि ये भी मन्नण नूं तैयार नहीं है। किहड़ा स्पिरिट इन्हां दे अंदर भरदा है, वो स्पिरिट है अमृत, जिन्हें सच विच इन्हां नूं अमर कर दिता। और इन्हां वजीर खान ने कहा है काजी नूं फतवा तैयार, जिहड़ा ये काजी कल कहिंदा सी कि सीरखोर बच्चियां लई शरह मुताबक कोई फतवा नहीं है, अज शरह दे उल्ट जाके इन्हें फतवा जारी कर दिता। इन्हां बच्चियां दे लई फतवा यह है, जिउंदे नीहां विच चिण के इन्हां नूं मार दिता जावे, शहीद कर दिता जावे। ये फतवा तैयार है। और इत्थे वजीर खां कहंदा तुहाडी मैं सोच नूं खत्म कर देंगा, तुहानूं जींदियां नीहां विच चिण देंगा, तुहाडा जिवें आनंदपुर खाली कराया, तेरे पिता नूं मारिया, भरावां नूं मारे, इसे तरह तुहानूं कतल कर देंगा, मैं तुहाडी सोच नूं ही खत्म कर देंगा। ते हकीम अल्लाह ज़ार खां जोगी लिखते ने साहिबजादियां ने जिहड़ा इहदा जवाब दिता है वह बाकमाल है। साहिबजादियां ने कहा ऐ नवाब तू साडी सोच नूं खत्म करदा है, साडी आज़ादी दी सोच नूं समाप्त नाश करन ते तुलिया होया, सच नूं खत्म कर रहा है। हकीम अल्लाह ज़ार खां जोगी लिखदा है साहिबजादे कहंदे ने सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल शहनशाह की शान से, उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से, हम कह रहे हैं तुमको खुदा की जबान से। कदी छुरी की धार नाल भी कदी रोशनी कटी गई है, बंदा कोई यतन करे कि मैं छुरी की धार नाल रोशनी कट दें, छुरी की धार से कभी रोशनी नहीं कटती, जिस्म को मिटाने से कभी अनख नहीं मिटती। छुरी की धार नाल कदी रोशनी नहीं कटी जाती, शरीर नूं मिटाउण नाल कदी अनख नहीं खत्म हो जाती। ये इन्हां दा भुलेखा सी। साहिबजादियां ने गल कही सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल शहनशाह की शान से। आ तेरी शहनशाह तो परमात्मा डरन वाला नहीं, अकाल नहीं डरन वाला। उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से, हम कह रहे हैं तुमको खुदा की जबान से। ये एक परमात्मा दे बोल ने जेड़े साडे मूँह चों निकल रहे ने, ते सच नूं मिटाउण दा यतन करदा है। अज तक सच नूं मिटाउण वाले बड़े आए ने, बाबर वर्गे आए ने, जहांगीर वर्गे आए ने, इत्थों तक अत दा पापी बंदा औरंगजेब आया है। तू आया है पर अज तक सच नहीं किसी ने मिटाया। सच नूं मिटाउण वाले खुद मिट गए ने। सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से।
ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਫਤਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਜਲਾਲਦੀਨ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਵਾਬ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਮਾਪਤ, ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਚੂਨਾ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਜਲਾਦ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਹਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਲਾਦ ਇੱਟ ਭੰਨਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਣੀਆਂ ਲਾ ਦੇ। ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਔਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਧ ਉਸਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਔਖੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਕੰਧ ਉਸਰਦੀ ਗਈ, ਸਾਹ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਛਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕੰਧ ਆਈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, कहता है दीवार के दबाव से हब्श दम हुआ, दौरान खून रुकने लगा, साहस कम हुआ। कहता दीवार दे दबाव दे नाल हब्श दम हुआ, साह दबन लग पिया। दौरान खून रुकने लगा, साहस कम हुआ, खून रुकना शुरू होया, साह हौली हौली हो गए। फरमाए हम पे बाज़ाहर सितम हुआ, दोवां ने फरमाया कि साडे ते बहुत तशद्दद होया। फरमाए हम पे बाज़ाहर सितम हुआ, बातन पर है खुदा का करम हुआ। ते साहिबजादे पता की कहते हैं, कहते 7 साल और जी के भी मरना जरूर है, सर कौम से बचाना जे गैरत से दूर है। कहते 100 साल जी के भी ते मरना ही है, पर कौम तो सिर बचा जाइए, ये कोई बहादुर सूरबीर वाली गल नहीं है। दीवार के दबाव से हब्श दम हुआ, साह रुकन लग पिया। जदों छातियां तक कंध आई, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह छोटे सी, कद भी छोटा सी। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह थोड़े लंबे से, वैसे भी उम्र करके वड्डे सी। और इतिहासकार कहते साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह इहदे वल वेखदे ने ते बाबा फतेह सिंह ने कहा की गल, मेरे वाल क्यों देखते हो? तो बाबा जोरावर सिंह ने कहा फतेह सिंह मैनू एको गल दा ये अफसोस है कि मैं इस धरती ते पहला आया सी, तू मेरे तो बाद आया सी, पर तू मेरे तो पहला अपने दादे दी गोद विच जावेगा तो मैं तेरे तो बाद, क्योंकि तू छोटा है, तू छेती नीहां दे विच कैद हो जाना है, तो मैं बाद विच, तू पहला दादे दी गोद मल लैनी है। और जदों छातियां तक कंध आई, कंध ताजी सी, इन्हां ने जदों बेहोश हो गए, भार अपना झलना छड़ दिता पैरां ने, ये साहिबजादे डिगे ने और कच्ची कंध भी डिगी है। जदों इट्टां वजियां, ठंड का माहौल है, साहिबजादे बेहोश ने, जदों डिगदे ने तो इट्टां वजदियां ने। ठंड दे विच ये जदों ये जुल्म ढाया जाता है, ये तशद्दद ढाया जाता है, साहिबजादे ही महसूस कर सकते हैं किवें जमीन ते डिगे ने, उत्ते इट्टां डिगियां, सारे दा सारा शरीर जख्मी है, खून दे नाल भरे हुए है। वजीर खान ने कहा हुण इन्हां दे नाल बहुत हो गई, हुण मन्नणगे, हुण पुछो। जदों इन्हां साहिबजादियां दे कोल जाया जांदा है, देखदे ने बेहोश। वजीर खान कहंदे तलियां चसो, इन्हां दियां होश विच लिआओ।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਸ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੰਨਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਣਨਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਤਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਟਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜ਼ਬਾ ਵੈਸੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਰਗਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸਲ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਰਗਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸਲ ਬੇਗ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੋਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਰਗਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰਾ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਾਹ ਰਗਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਰਗ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰ ਵਗੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਵਗੀ ਹੈ 2.5-3 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2.5-3 ਮਿੰਟ ਇਹ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਤੜਫਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਕ 12.5 ਮਿੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, 12-12.5 ਮਿੰਟ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਖੂਨ ਵਹਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ 12 ਮਿੰਟ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 12 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਵੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਲੰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਮੜਿਆ ਜਾਵੇ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਢਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਅਣਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਕਾਫੀ ਧਨਾਢ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਠਾਕੁਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸੇਠ ਸੀ, ਧਨ ਮਾਲ ਸੀ। ਸੇਠ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਜੋ